जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और हम आपका फिर से स्वागत करते हैं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे श्री रामदेव चालीसा का। अब देखिए, चालीसा शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय देना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव कौन थे, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव ये राजस्थान के ये लोक देवता कहे जाते हैं और इनका जो मुख्य मंदिर है वो पोखरण से 12 किलोमीटर दूर उत्तर में एक रुणिचा या रामदेवरा नाम की जगह है, वहीं इनका भव्य मंदिर है। क्योंकि इस गांव को, रुणिचा या रामदेवरा गांव को, ये बाबा रामदेव ने ही बसाया था। बाबा रामदेव के पिता राजा अजमल जी पोखरण के राजा थे और बाबा जी की जो माता हैं उनका नाम था मैणादे। और इनका जन्म 1409 में हुआ था उंडू कश्मीर नाम की जगह पे, जो बाड़मेर राजस्थान में है। और इनका विवाह अमरकोट के राजा दलपत सोढ़ी की पुत्री नैतलदे या निहालदे के साथ हुआ था। ये कहीं पर लिखा है नैतलदे और कहीं पर लिखा है निहालदे। बाबा रामदेव के जो बड़े भाई थे उनका नाम था वीरमदेव। और बाबा रामदेव के दो पुत्र हुए जिनका नाम था साधोजी और देवोजी। और बाबा रामदेव ने 33 वर्ष की आयु पे जीवित समाधि ले ली थी। और बाबा रामदेव की एक धर्म बहन थी जिनका नाम था डालीबाई। और बाबा रामदेव की दो सगी बहनें थी जिनका नाम था सुगनाबाई और लाछोबाई। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे आपको हम कि देखिए, जो बाबा जी के चमत्कारों को पर्चा कहा गया है, तो जो हम चालीसा पढ़ेंगे उसमें 24 पर्चों का नाम आएगा। तो 24 पर्चों का मतलब होता है उनके 24 चमत्कार। अब ये नाम पर्चा कैसे पड़ा? जो परिचय को उनको पर्चा कह दिया है, मतलब बाबा रामदेव का परिचय जो उनके चमत्कारों के कारण हुआ उसी को पर्चा कहा गया है। तो यहाँ पर पर्चा शब्द मतलब उनके चमत्कार ही समझिएगा। तो उम्मीद है आपको इनका जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। और बाबा रामदेव में एक बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने कितने अंधों को आंखें दी, कितने मरे हुए लोगों को जीवित किया। और वो किसी जाति विशेष में विश्वास नहीं रखते थे। ना उनके लिए कोई अमीर था, ना गरीब था, ना कोई नीची जाति था, ना ऊंची जाति था। उनके लिए सब धर्म एक जैसे थे। तो आइए शुरू करते हैं ये श्री रामदेव चालीसा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय रामदेव बाबा की जय। देखिए, शुरुआत करते हैं दोहे से। कहते हैं, श्री गुरुपद नमन करी। श्री मतलब जानते हैं आदरणीय, गुरु का मतलब स्पष्ट है, पद मतलब पैरों से, नमन मतलब उनकी ओर देख के मैं झुक के उनको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि मैं अपने गुरु के पद को या पैरों को देखकर नमस्कार करता हूँ। और गिरा गणेश मनाए, और गिरा मतलब मैं गिर जाता हूँ उनके पैरों पर। और गणेश का मतलब होता है मैं गणेश जी को पहले, मतलब गणेश जी को याद करके मैं अपने गुरु को मना रहा हूँ। कथू मतलब कह रहा हूँ। कथू रामदेव विमल यश। कथू मतलब कह रहा हूँ, रामदेव मतलब उनका नाम है, और विमल का मतलब जिस पे कोई दाग नहीं होता उसे विमल कहते हैं। और यश मतलब जानते ही आप, उनका जो हर जगह हर तरह लोग जानते हैं उनके बारे में। तो कह रहे हैं कि मैं कहूँगा अब रामदेव का विमल यश, मतलब जो ऐसा यश जिसके बारे में जिसमें कोई काला दाग नहीं है। और सुने पाप विंशाय, और जो भी यह चालीसा सुनेगा उसका पाप विनाशाय, विनाशाय मतलब उसका पाप का विनाश हो जाएगा।
और द्वारकेश ने आय कर। अब देखिए, द्वार मतलब द्वारका और केश मतलब केशव। तो जो द्वारका के जो केशव जी थे वही आए थे इनका रूप लेके। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबा रामदेव थे वो भगवान श्री कृष्ण के या द्वारकाधीश के या केशव जी के, मतलब भगवान श्री कृष्ण के वो अंश थे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और लिया मनुज अवतार, लिया मनुज मतलब मनुष्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये मनुष्य रूप में बाबा रामदेव के रूप में अवतार लिया इस धरती पर। और अजमल गेह बधावणा, अजमल मतलब उनके पिताजी का नाम था और गेह मतलब घर। तो अजमल जी के घर बधावणा मतलब बधाई, मतलब हुई, बधाई हुई क्योंकि उन्होंने अवतार लिया था। और जग में जय जयकार, और उनकी जग में जय जयकार हुई। तो ये था बाबा रामदेव चालीसा का दोहा। अब चलिए शुरू करते हैं चौपाई। चौपाई में शुरुआत करते हैं, जय 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 रामदेव सुर राया। देखिए, जय 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 स्पष्ट है, रामदेव सुर मतलब नाम, राया मतलब प्रवाहित होना, राया मतलब प्रवाहित होना, मतलब कि रामदेव जी का नाम जब से पैदा हुआ तब से उनका नाम हर जगह फैलने लगा, हर जगह प्रवाहित होने लगा। और आगे लिखते हैं, अजमल पुत्र अनोखी माया। और जो अजमल के पुत्र थे उनमें अनोखी माया थी। अनोखी माया का अर्थ है, जैसा बताया हमने आपको, कि वो अंधों को आंखें दे देते थे, लंगड़ों का पैर सही कर देते थे और मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी अपनी माया दिखाई। और विष्णु रूप सुर नर के स्वामी। अब देखिए, विष्णु रूप इसलिए कहा गया है, मैंने बताया आपको कि ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण खुद ही विष्णु जी के अवतार थे। इसीलिए यहाँ लिखा है विष्णु रूप सुर नर के स्वामी। सुर मतलब देवता, विष्णु रूप देवता, नर के स्वामी मतलब ये कि नर रूप में वो यहाँ पर आए, अजमल जी के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। और पर प्रतापी अंतर्यामी, और वो बहुत ही परम प्रतापी थे, मतलब उनके अंदर बहुत प्रताप था। और अंतर्यामी मतलब वो सबके दिल की बात जान लेते थे। ले अवतार अवनी पर आए, और उन्होंने अवतार लिया। किसने अवतार लिया? भगवान विष्णु ने या भगवान कृष्ण ने रामदेव जी के स्वरूप में अवतार लिया। अवनी पर आए, अवनी मतलब होता है धरती, तो धरती पर अवतार लेकर आ गए। और तंवर वंश अवतंश कहलाए। देखिए, तंवर वंश, देखिए जो अजमल जी थे वो तंवर वंश के राजपूत थे, तो इसलिए बाबा रामदेव चूंकि उनके पुत्र है वो भी तंवर वंश में थे। तो तंवर वंश अवतंश, अवतंश मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो जो भी तंवर वंशीय थे उसमें सबसे श्रेष्ठ बाबा रामदेव कहलाए। संत जनों के कारज सारे, संत जनों तो स्पष्ट है, कारज मतलब काम, उन्होंने हर संत जनों का काम किया। और दैत्य और दानव दैत्य दुष्ट संघारे, और चाहे दानव हो चाहे दैत्य हो चाहे दुष्टों को उन्होंने संघार मतलब उन्होंने मार दिया। अब देखिए, जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हम इसमें लिखा है परच्या। परच्या मतलब पर्चा, मतलब उनके चमत्कार। कहते हैं कि परच्या प्रथम पिता को दीना, तो पहला चमत्कार उन्होंने पिता को दिया। और दूध परिंदा माही कीना, देखिए दूध परिंदा माही कीना का मतलब हुआ, दूध जो है हर घड़ों में जहाँ जहाँ पानी था वहाँ पर दूध भर गया था। और कुमकुम पद पोली दर्शाए, और जब उन्होंने अवतार लिया तो पूरे आंगन में तो उनके पूरे कुमकुम से भरे पद बन गए थे। पोली मतलब होता है कुसुम, कुसुम नाम का जंगली पौधा एक होता है, तो कुसुम या उस रंग के पूरे पौधे, मतलब उस रंग का पूरा उनका कुमकुम पैर का, कुमकुम या कुसुम रंग के पैरों पूरे बन गए थे आंगन में जब उन्होंने अवतार लिया। फिर कहते हैं जेहूँ प्रभु पलने प्रगटाए, और जैसे ही प्रभु पालने में प्रकट हुए वैसे ही ये सब चीज़ें हुई। क्या क्या चीज़ें हुई कि जो जिस बर्तनों में पानी था उन बर्तनों में अपने आप दूध भर गया और पूरे आंगन भर में एक पैर बन गए जो कुमकुम या कुसुम रंग के पैर थे। अब देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ लिखा है ज्यों ही प्रभु पलने प्रगटाए। देखिए, प्रभु पलने प्रगटाए मतलब होता है उन्होंने जन्म लिया मैलादे अपनी माँ के कोख से। जो पालना उनके बड़े भाई वीरम देव का था उसी पालने में वो प्रकट हो गए। और उससे पहले ये हुआ, क्या हुआ बताया मैंने आपको कि जिन घड़ों में दूध पानी था वो घड़े दूध से भर गए। और पूरे आंगन में जहाँ वो मतलब जो कमरा था
उसके बाहर आंगन था, उसमें पूरे पैर बन गए कुमकुम क्या कुसुम रंग के पूरे पैर बन गए। फिर कहते हैं कि परच्या दूजो जननी पाया। देखिए जो परच्या मतलब चमत्कार, दूजा मतलब दूसरा, तो दूसरा चमत्कार उन्होंने अपनी माँ को दिखाया और दूध उफनता चरा उठाया। और जब दूध चूल्हे पर जब उफन रहा था, गिरने वाला था, तो चरा उठाया मतलब अपने हाथ से उन्होंने, लेटे थे माँ गोद में, उन्होंने हाथ उस तरफ किया और अपने आप ही दूध उठ के नीचे आ गया। ऐसा यहाँ पे चमत्कार दिखाया उन्होंने अपनी माँ को, जिनका नाम मैणादे था। और यह दूसरा चमत्कार कहा गया है कवि द्वारा। देखिए आगे कहते हैं कि परस्या तीजा पुरजन पाया और चिथड़ों का घोड़ा ही साया। ये कहते हैं कि जो तीसरा चमत्कार था पुरजन पाया, मतलब उनके सब लोगों ने देखा, उनके जो पुरजनों विशेष ने देखा कि ऐसा मतलब हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा था। यहाँ लिखते हैं कि चिथड़ों का घोड़ा ही साया। जो घोड़ा जो फटे हुए कपड़ों से बना हुआ था वही जीवित करके ये आकाश में लेकर घूमने लगे थे। ये भी एक चमत्कार उन्होंने किया। आगे कहते हैं कि परच्या चौथा भैरव मारा। और चौथा पर्चा ये था, या चौथा चमत्कार ये था कि पोखरण क्षेत्र में एक भैरव नाम का राक्षस था जिसे उन्होंने मार दिया था, और इसी काम के लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि चौथा परच्या चौथा भैरव मारा और भक्त जनों को कष्ट निवारा। और भक्त जनों का उन्होंने कष्ट खत्म किया उन्होंने इस बात से। फिर आगे कहते हैं कि पंचम परिचय रत्ना पाया और चुंगल जा प्रभु फंद छुड़ाया। देखिए इसमें एक कहानी है, पहले बता दें आपको। देखिए पंचम परिचय मतलब कि पांचवा चमत्कार रत्ना पाया। रत्ना राय का इनका एक दास था जिसको रत्ना लिखा गया है। तो रत्ना राय का जब इनकी बहन सुगना को लेके आ रहे थे और इनका विवाह हो रहा था बाबा रामदेव जी का, तो रास्ते में जो कुछ लुटेरे आ गए थे उनको लूटने। तो जब बाबा रामदेव ने अपनी अलौकिक दृष्टि से देखा और वो विवाह मतलब वहाँ पर कुछ हो रहा था, कुछ ऐसी विवाह की कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, उसको बीच में छोड़कर वो चले आए बचाने अपनी बहन और रत्ना रायका को। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पंचम परचा रत्ना पाए चुंगल जा प्रभु फंद छुड़ाया। फिर कहते हैं आगे कि परचा छठा विजय सिंह पाया। अब देखिए छठा चमत्कार जो था विजय सिंह। अब विजय सिंह कौन थे? हमने बताया इनकी एक बहन का नाम सुगना था, और जो सुगना थी वो पुंगलगढ़ के राजा विजय सिंह से उनकी शादी हुई थी। तो जो राजा विजय सिंह बहुत चिढ़ते थे बाबा रामदेव से, क्योंकि बाबा रामदेव थे वो दलितों या हरिजनों में बैठ के वहीं पे गाते बजाते थे और वहीं पर खाना खाते थे। तो इसलिए बहुत वो उनको नहीं मानते थे विजय सिंह। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि परचा छठा विजय सिंह पाया और जला नगर शरणागत आया। तो एक बार क्या हुआ कि जब इनकी शादी होने वाली थी तो पिता अजमल जी ने भेजा रत्ना रायका को कि जाओ तुम जाके सुगना बाई को पुंगलगढ़ से ले आओ। तो जब वो पहुँचे तो विजय सिंह ने कहा नहीं भेजूंगा, उसको भी कैद कर लिया। अब वहाँ पर बाबा रामदेव ने ऐसा चमत्कार दिखाया, बाबा रामदेव खुद ही वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ बाहर थोड़ी दूर पर जहाँ पर बिल्कुल वीराना था, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पूरा हरा भरा हो गया। और विजय सिंह ने जब देखा कि बाबा रामदेव खुद ही आ गए हैं तो उन्होंने अपने दासों से कहा, अपने सैनिकों से कहा कि इनके तोप गोले से वर्षा कर दो, इनको मार दो। तो जैसे ही तोप पे गोले चलाए गए वो गोले इनके गले में फूलों का हार बन के आ गए और वहाँ पर आग लग गई। विजय सिंह दौड़ के आया बाबा रामदेव के पास, हे प्रभु बचाइए। समझ गया था कि कोई ये ईश्वरीय शक्ति है। तो बाबा रामदेव ने हाथ फेरा और सब कुछ सही हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परचा छठा विजय सिंह पाया जला नगर शरणागत आया। अब कहते हैं कि परचा सप्तम सुगना पाया और मुवा पुत्र हस्ता भग आया। देखिए अभी लिखा है कि जो सातवां जो चमत्कार था सुगना पाया। सुगना मतलब उनकी बहन ने देखा। क्या देखा? मुवा पुत्र मतलब उनका जो पुत्र था हस्ता भग आया, मतलब हस्ता वो भाग के आया। देखिए हुआ क्या था, जब इनकी शादी हो रही थी और जब इनका तिलक चढ़ रहा था, या ये कहिए जब वो शादी करके लौट रहे थे
और इनका जब तिलक होना था, जब घर में घुस रहे थे तिलक होता था, तो देखा मेरी बहन सुगना तो है ही नहीं। सुगना बेचारी रो रही थी क्योंकि उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया था। तभी उस सुगना ने अपने पुत्र के शरीर को रख लिया है कोठरी में और बेचारी ऊपर से हंसते दिखा के आने लगी। तो बाबा रामदेव अपनी अलौकिक शक्ति समझ गए थे कि किसका पुत्र का निधन हो गया, इसका पुत्र मर गया है। तभी उस सुगना से पूछा, हे बहन क्या हुआ? तो सुगना बोली हंसते हुए, कुछ नहीं हुआ, पर वो बेचारी रो पड़ी। तो बाबा रामदेव कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप वहाँ से उठे और चले गए उस कोठरी में जहाँ पर उसका मरा हुआ पुत्र था। उन्होंने जाकर उसकी बाँह हिलाई और कहा, हे चल तेरा मामा आया है, उठ जा। वो पुत्र उठ के उनकी गोद बैठ गया और खेलने लगा। वो अपनी गोद में बाहर ले आया जहाँ सुगना, उनकी बहन सुगना थी। सुगना देख के खुश हो गई। इसी लिखा है कि जो ये पर्चा था वो सुगना को उन्होंने चमत्कार सुगना को दिखाया। फिर कह रहे हैं परच्य 8वां, 5वां एटा बोहित पाया, जा परदेश द्रव बहु लाया। अब देखिए, एक बोहिता राज था, एक सेठ था जो इनको बहुत मानता था। वो इनको इतना मानता था कि इनके वो गुणगान करता था। तो एक बार ऐसे ही गुणगान कर रहा था इनके, जहाँ पर ये बैठते थे, राजा बन गए थे अब ये बाबा रामदेव जी। तो इन्हीं का बैठा हुआ तो गुणगान कर रहा था। तो एकदम से बोले बाबा रामदेव बोहिता राज से, हे सेठ जा तू प्रदेश, तू यहाँ गांव छोड़ जा और प्रदेश में जा और वहाँ खूब सारा पैसा कमा के ले आ और फिर तुझको बताऊंगा तुझे क्या करना है। इसी लिखा है कि सेठ की पर्चा अष्टम बोहिता पाया, जा परदेश द्रव बहु लाया। मतलब बहुत सारा पैसा कमा के लाया। जब कहा बाबा रामदेव ने बहुत सारा पैसा वो कमा के ला रहा था, भंवर डूबती नाव उबारी, प्रगटे देर पहुँचे अवतारी। और हुआ क्या कि जब वो लौट रहा था तब एकदम से वहाँ पर एकदम से तूफान आ गया। एकदम से समुद्र में और उसकी नाव डूबने लगी। अब उसने हर भगवान के नाम ले लिए पर कुछ नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि बाबा रामदेव जी ने कहा था कि उनका नाम लेना। तभी जैसे नाम लिया तो बाबा रामदेव जी ने समझ गया कि क्या हो रहा है। वो उस वक्त अपने बड़े भाई वीरमदेव साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपना हाथ इतनी जल्दी किया और नाव को उठा किनारे कर दिया कि जो उनके बड़े भाई वीरमदेव समझ नहीं पाए। इसलिए यहाँ लिखा है कि भंवर डूबती नाव उबारी, प्रगट देर पहुँचे अवतारी। तो उन्होंने ये अपना चमत्कार दिखाया सेठ बहुता को। फिर कहते हैं नव्यम पर्चा, मतलब नवा पर्चा जो था, वीरम पाया बनिया आजब हाल सुनाया। देखिए, एक बनिया था जो बहुत परेशान था तो उसका उद्धार किया बाबा रामदेव ने। और यहाँ लिखा है कि वीरम पाया, मतलब कि उसको, और वो परेशान था क्योंकि उसको एक पुत्र नहीं था तो उसको पुत्र की प्राप्ति से लिखा है वीरम पाया और बनिया आजब हाल सुनाया। फिर कहते हैं 10वां पर्चा पाप बिंजारा। देखिए, एक लखा बंजारा था जो इनके पोखरन देश में जब आया तो अपना सामान लेके आया था, मतलब कुछ अपने बैलगाड़ी पर माल लाद के आया था। तो उसे वहाँ पर कर चुकाना पड़ता था घुसने का, जिसे हम आजकल एंटी टैक्स कहते हैं। तो पर उसने चालाकी क्या की, उसने कहा कि वो अपने बैलगाड़ी में खूब सारी मिश्री लाद के लाया था। तो उसने कहा मेरे में नमक है और कुछ है ही नहीं, और ये कह के घुस आया वो। अच्छा, वहाँ पर बाबा रामदेव जी को मालूम पड़ गया अपने अलौकिक शक्ति से कि ये झूठ बोल रहा है, ये मिष्टी की जगह नमक बोल के आया है कि करना चुकाना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, उसने उसका जो लखा बंजारा आया था उसने जाकर उसी मिश्री को सबको बांटना शुरू कर दिया। पर जब उन्होंने अब चमत्कार से उस मिश्री को नमक बना दिया, क्योंकि नमक बोल के आया था, तो जितने दुकानदार ने उनको मारना शुरू कर दिया। जब वो बहुत पिट गया तो बाबा रामदेव पहुँचे, बोले कि तूने झूठ क्यों बोला। तब वो बाबा रामदेव पैरों पर गिर पड़ा, समझ गया कि बाबा रामदेव कोई ईश्वरीय शक्ति है। तो जब बाबा रामदेव ने देखा कि इसको पश्चाताप है अपनी चीज़ों पे या अपने जो इसने कृत्य किया है, तो उन्होंने फिर से उसी नमक को फिर से मिष्टी बना दिया, जो अगला पर्चा यहाँ पर बोला गया है। देखिए, लिखा है, अब तो क्लियर हो जाएगा आपको। 10वां पर्चा पाप बिंजारा, मिश्री बनी नमक सब खारा। तो स्पष्ट हो गया कि जो नवा चमत्कार ये था, जो देखा उसने, जो लखा बंजारा ने देखा, माफ की 10वां पर्चा जा बिंजारा, मिश्री बनी नमक सब खारा। और पर्चा 11 कृपा थारी, और 11वां चमत्कार ये था कि जो आपकी कृपा से ऐसा हुआ, नमक हुआ मिश्री फिर सारी। और जब उसने माफ़ी मांग ली, फिर से नमक पूरा मिश्री बन गया। ऐसा प्रभु का आपका चमत्कार था।
फिर लिखते हैं कि पर्चा द्वादश ठोकर मारी, और द्वादश मतलब 12वां चमत्कार ये किया कि ठोकर मारी और विकलांग नाड़ी सिरजी प्यारी। अब देखिए यहाँ पर ये था कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका लड़का पूरा विकलांग था, चल नहीं पाता था। तो जब उस मुसलमान व्यक्ति ने सुना कि बाबा रामदेव बहुत ही पहुँचे व्यक्ति, इन्होंने बहुत अंधों को आंखें दी हैं और बहुत मरे हुए जिंदा कर दिया है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने पुत्र को लेकर चलता हूँ और देखता हूँ कि ठीक हो जाए। जब वो रुनिचा रामदेवरा पहुँचा तो रास्ते में बाबा रामदेव मिल गए और बोले क्या हो गया तुझे। वो समझ नहीं पाया कि बाबा रामदेव हैं। वो बोले हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ बाबा रामदेव के पास, मेरा पुत्र ठीक हो जाए क्योंकि मेरे यही ज़िंदगी का सहारा है। बाबा रामदेव ने उसको एक ठोकर मारी का, उठ जा। वो विकलांग तुरंत ठीक उठ के भागने लगा। यही लिखा है यहाँ पर। अब आगे कहते हैं कि पर्चा 13वां पीर परी पधारिया और ले आया कटोरा कारज सारा। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जो 13वां चमत्कार उन्होंने जो पीरों को दिखाया और उनका कटोरा ले आए थे। अब देखिए ये क्या हुआ। ऐसा है कि जो 5 पीर आए थे मक्का से, ये उनका एक तरह से उनका टेस्ट लेने के लिए बाबा रामदेव का, क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम बताया वहाँ भेजा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो बड़े चमत्कार करता है। तो वहाँ के 5 पीर आए, उन्होंने चेक करने आए बाबा रामदेव को, देखें इनमें कितनी पावर है। तो जब वो जैसे ही वो घुस रहे थे उनके राज्य में, तो बाबा रामदेव वहीं अपने लीला घोड़े को चरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा 5 पीर से, प्रभु आप किसे ढूंढने आए हैं? तो बोले मैं रामदेव से मिलने आया हूँ। बोले मैं ही रामदेव हूँ। जब उन्होंने बाबा रामदेव को देखा तो बड़े मन में हंसे, बोले अरे ये तो साधारण से व्यक्ति दिखने वाला, ये कौन सा बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा। तो बाबा रामदेव उनकी मन की बात समझ गए। बोले प्रभु जो भी मेरे आता है मैं उसको भोजन कराता हूँ, आप चलिए भोजन करिए हमारे यहाँ। अब जब ये बात हुई कि भोजन करिए हमारे यहाँ, तो जैसे ही वो भोजन कराने पहुँचे, वहाँ बढ़िया उन्होंने गद्दे और सब बिछवा लिए थे। और जैसे ही पहुँचे वहाँ पर भोजन कराने के लिए, तो वो बोले कि जिस कटोरे में खाता हूँ, 5 पीर बोले वो कटोरा धई नहीं, मक्का छोड़ाया हूँ। तो बाबा रामदेव ने कहा देखिए ऐसा है कि जो अतिथि होते हैं मेरे, उनको मैं बिना खाए कभी जाने देता नहीं हूँ। मैं आप कटोरे मंगवा दूँ। अपना हाथ किया और 5 कटोरे उनके सामने आ गए। अब पीर तो बहुत ही एकदम से मतलब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तब उनके पैर पड़ गए, बोले कि आप तो पीरों के पीर हैं। तभी बाबा रामदेव को रामसा पीर भी कहा जाता है। अब देखिए आगे लिखते हैं कवि कि 14वां पर्चा जाभो पाया और निजसर जल खारा करवाया। देखिए यहाँ कहते हैं कि 14वां चमत्कार जो है वो एक जगह तालाब खुदा था जिसका नाम जामोजी था, वहाँ पर उन्होंने जाके पूरा उसका जल खारा कर दिया। तो ये उनका चमत्कार था। और लिखा है कि पर्चा मतलब चमत्कार 15 फिर बतलाया राम सरोवर प्रभु खुलवाया। और देखिए खुदवाया, देखिए ऐसा है कि अगर आप जाएंगे जैसलमेर, तो जैसलमेर जिले में ही पड़ता है रुचा रामदेवरा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा राम सरोवर बना हुआ है जो बाबा रामदेव ने खुदवाया था। उसका पानी बहुत ही मीठा था। तो वही लिखा है यहाँ पर कि ये 15वां चमत्कार था बाबा रामदेव का। फिर कहते हैं पर्चा 16 हरबू पाया और दर्श पाव अतिशय हर्षाया। अब देखिए ये हरबू कौन थे। देखिए ऐसा है कि हड़बू जी श्रृंखला उनके मौसेरे भाई थे बाबा रामदेव। हड़बू जी श्रृंखला मौसेरे भाई थे। और जब बाबा रामदेव समाधि लेने जा रहे थे तो हड़बू जी श्रृंखला जी को मालूम पड़ा कि बाबा रामदेव समाधि ले चुके हैं और बहुत ही जब उदास हैं। वो दौड़ के घोड़े में जा, तभी देखा रास्ते में एक पेड़ के किनारे बाबा रामदेव खड़े हुए थे। वो बोले अरे तुम तो यहाँ जिंदा खड़े हो, वहाँ मालूम पड़ा तुम्हें समाधि ले ली है। तो बाबा रामदेव बोले अरे सब जितनी मूर्ति बातें। अब बोले कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुमको रत्ना कटोरा और ये सोहन चुटिया दे रहा हूँ, तुम रत्ना कटोरा रख लो, रतन कटोरा, और सोहन चुटिया मेरे पिता अजमल जी दे रहा है जो आ रहे हैं इसी तरफ। तो उसके बाद वो चले गए बाबा रामदेव अपने लीला घोड़े पर, और ये इधर चले आए जहाँ पर समाधि ली थी। जब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर लोगों से कहा तुमसे किसने कहा समाधि ले ली है? मैं तो उससे मिल के आया हूँ अभी, देखो ये रतन कटोरा और सोहन चुटिया उसने मुझे दिए। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो परिचय था 16 हरबू पाया दर्श पाव अतिशय हर्षाया। तो दर्श मतलब दर्शन पाकर बहुत खुश हो गए जब उनको मालूम पड़ा कि उनके उनकी जो आत्मा या कहिए उनसे दर्शन हुए थे, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। फिर कहते हैं परिचय 17 हरजी पाया
और दूध थड़ा बकरियों के आया। अब देखिए जो 17वां जो चमत्कार है वो हरजी कौन थे बता दें आपको। एक उगमसी भाटी थे, उनका पुत्र का नाम हरजी भाटी था। तो जो पुत्र हरजी भाटी हुआ ये बाबा रामदेव कृपा से हुआ, क्योंकि उगमसी भाटी कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने बाबा रामदेव से जब उन्होंने पूजा करी उनकी, तब उनको ये पुत्र हरजी भाटी हुआ। तो एक बार क्या हुआ, जब हरजी भाटी अपनी बकरियां चरा रहा था जंगल में, तभी वहाँ बाबा रामदेव जी पहुँच गए। और जब बाबा राम जी पहुँच गए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा उससे कि हरजी भाटी से, ए पुत्र जा मुझसे दूध पिला बकरी का। तो हरजी भाटी बोला, हे बाबा अभी मेरे मतलब किसी बकरी के थन में दूध नहीं है, क्योंकि इनका अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसा बोला वो। तो बोले कैसी तू बात कर रहा है, कटोरा ले और जा लगा देख दूध थन के नीचे। तो जैसे ही थन के नीचे लगाया दूध, अपना कटोरा भर गया पूरा दूध से। हरजी भाटी समझ गया ये कोई बहुत ही ईश्वरीय शक्ति के पुरुष हैं। तो उन्हें हाथ जोड़ खड़ा हो गया बाबा रामदेव सामने, बोला प्रभु आप हैं कौन। तब बताया कि मैं बाबा रामदेव हूँ। तो बहुत खुश हो गया हरजी भाटी और उनके पैरों में पड़ गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पर्चिया 17 हरजी भाटी पाया दूध खड़ा बकरियों के आया। अच्छा फिर कहते हैं, अब देखिए 16वां पर्चा, सूखो नाड़ी पानी कीनो आत्मज्ञान हरजी को दीनो। ये कह रहे हैं कि ये दिखाकर उन्होंने उसको आत्मज्ञान दिया हरजी भाटी को, और कहा देखो जीवन में समझाया उसको, सब अच्छी अच्छी बातें थी। लिखा है सूखी नाड़ी पानी कीनो, और वहाँ पर जो नाली एक बह रही थी उसमें पानी ला दिया उन्होंने चमत्कार से, तभी लिखा है सूखी नाड़ी पानी कीनो आत्मज्ञान हरजी को दीनो। और जो अपने आत्मा ज्ञान उन्होंने हरजी को दिया कि देखो ऐसी सी बात है, और कभी तुम ऊंच नीच को मत समझना, कि जो वो अपना करते थे वही ज्ञान उन्होंने उसको दे दिया। फिर लिखते हैं कि पर्चा 18 हाकिम पाया और सूते को धरती रुड़काया। अब देखिए ये क्या है। देखिए हाकिम जो था, जब हरजी भाटी उनके बहुत बड़े भक्त हो गए थे, तो एक बार हरजी भाटी कहीं पर भजन कर रहे थे बाबा रामदेव का, और बगल में उन्होंने कपड़े का लीला घोड़ा बनवाया था उसको। तभी वो उसको किसी ने वहाँ कंप्लेन कर दी हाकिम को, वहाँ के या वहाँ का जो कोतवाल था उसको हाकिम कहा जाता, उसको कह दिया कि ये लोगों को भड़का रहा है और ये बेवकूफ़ बना रहा है। हाकिम आया और उनको पकड़ डाल दिया काल कोठरी में, और कहा कि अगर ये तेरा घोड़ा जो कपड़े बनाए, इतनी अगर तेरे में शक्ति या तेरे रामदेव में शक्ति है, तो ये कल खाना लगे, कल ये खाना खाने लगे। तो अब बेचारे परेशान हो गए हरजी भाटी, उसने तुरंत वहाँ काल कोठरी में बाबा रामदेव को याद किया। बाबा रामदेव ने उसके सपने में आए हाकिम के, और कहा देख कि अगर तूने नहीं छोड़ा हरजी भाटी को, तेरा पुत्र कल मर जाएगा, और तू छोड़े। हाकिम तुरंत रात में भागा, तुरंत वहाँ गया काल कोठरी, तुरंत निकाला, देखा वहाँ पर कि जो घोड़ा जो कपड़े बना हुआ था वो घोड़े कपड़ा सजीव हो गया है, और पैरों जमीन खोद रहा है और चारा खा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें। आगे कहते हैं कि पर्चिवा 19 दलजी पाया और पुत्र पाया मन में हर्षाया। देखिए जो अब यहाँ पर एक और ये इनका चमत्कार था प्रभु का। वो प्रभु का चमत्कार ऐसा था कि जो एक दलजी एक मेवाड़ के सेठ थे दलजी, तो उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बाबा रामदेव की पूजा करी, उससे उनको पुत्र हुआ। इसीलिए यहाँ लिखा है कि पर्चिया 19वां दलजी पाया पुत्र पाओ मन में हर्षाया, और पर्चिया 20वां पाया सेठानी आए प्रभु सुन गदगद वाणी, तुरंत सेठ सरजीवन कीना भक्त उजागर अभय वर्दीना। तो यहाँ कह रहे हैं 20वां जो पर्चा या चमत्कार सबने उनकी सेठानी दिखाया और उन्होंने सेठ जी जीवित कर दिया। अब देखिए हुआ क्या था, बताते हैं आपको पूरी बातें। देखिए हुआ ये था कि जब उनके पुत्र हो गया मेवाड़ से दलजी का, तो उन्होंने कहा मैं बाबा रामदेव दर्शन कर चलूँगा। जब वो आ रहे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला, बोला मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, पर वो एक लुटेरा था, उसके मन में गंदगी थी। उसने कहा कि रास्ते में इसको लूट लूँगा। तो रास्ते में उसने कटार लगा के लूट लिया सेठ और सेठानी को, और उनका गला काट दिया सेठ जी का, वो वहीं मर गए बेचारे। अब जो सेठानी थी वो रोने लगी, उन्होंने बाबा रामदेव को याद किया। बाबा रामदेव तुरंत पहुँच गए अपनी अलौकिक शक्ति से, और उन्होंने देखा, अरे पूछा उन्होंने क्या हो, तो सेठानी मत परेशान हो। उन्होंने कहा है सेठानी तू अपने सेठ का गर्दन जोड़ दे धड़ से। जैसे ही जोड़ा उन्होंने अपने हाथ से क्या किया, और तुरंत वो सेठ खड़े हो गए। तो यही लिखा है यहाँ पर कि जो 20वां पर्चा दिखाया उन्होंने, चमत्कार दिखाया सेठानी को और उनके सेठ जी को जीवित कर दिया,
तभी लिखा है कि यहाँ पर कि परचवा से आए प्रभु संग गदगद वाणी, और तुरंत सेठ सजीवन कीना मतलब जिंदा कर दिया, और भक्त उजागर अभय वर दीना, और उनको जिंदा करके उनको अभय वर किया, आप तो किसी से मत डरो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर कहते हैं कि परचा 21वां चोर जो पाया, जो अंधा करनी फल पाया। अब कहते हैं जो 21वां पर्चा था, मतलब जो 21वां चमत्कार था वो ऐसा था, इसकी भी आपको बता लिखा है यहाँ पर कि चोर जो अंधा कर दिया, और फिर उसने जो गलती की थी उन्होंने उसको दंड दिया। देखिए ऐसा था, इसमें भी एक चमत्कार पूरी कहानी बताते रहे हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था रावल माल जी, और उनकी जो धनपत्नी थी उनका नाम था रूपादे। रूपादे बाबा रामदेव जी की बहुत पूजा करती थी, और जो भी मेघवाल जाति में जो भी वहाँ पर रिखियाँ जमा होता था, मतलब जागरण होता था, वहाँ पर जरूर जाती थी। अच्छा, चूंकि जो मेघवाल जाति वहाँ दलित जाति मानी जाती थी, इसलिए बहुत चिढ़ते थे रावल माल जी, कहते थे तू नानी बन के वहाँ मत जाया कर, पर रूपादे जाती थी। एक बार ऐसी हो रहा था तो रूपादे वहाँ लड़ भिड़ के पहुँच गई, मतलब कैद कर लिया उन्होंने रूपादे को। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही कैद किया तो रूपादे ने अपने कमरे में बैठ के भगवान रामदेव को याद किया, और भगवान रामदेव जैसे ही याद किया तुरंत वहाँ पर वो अपने दरवाजे खुल गए, और जितने भी सिपाही थे बेहोश हो गए। और रूपादे तुरंत जो मेघवाल जाति के जो घर में हो रहा था जम्मा, मतलब जागरण हो रहा था बाबा रामदेव का, वहाँ पहुँच गई। वहीं पर एक गुप्तचर था ये इनका रावल माल जी का, उसने कहा, वो देख लिया उसने कहा कि मैं चल के बताता हूँ, और उसने जाके चुगली कर दी। जैसे उसने चुगली करी जाके वो तुरंत अंधा हो गया, उसके पूरे शरीर पे फफोले पड़ गए। अब तो उसी वक्त रूपादे लौट आई, वहाँ पर रूपादे लौटी और देखा कि उनका गुप्तचर का ऐसा हाल हो गया है, तो उन्होंने फिर भगवान रामदेव से वही प्रार्थना की, हे प्रभु इसको सही कर दो। तुरंत वो ठीक हो गया, और वहीं पर रावल माल जी खड़े थे। अब रावल माल ने अपनी आंखों से देखा तो उनको विश्वास हो गया कि बाबा रामदेव कोई छोटे मोटे लोग देवता नहीं है। तुरंत वो रोने लगे, और उन्होंने रूपादे से कहा कि मैं भी तेरे साथ पूजा करूँ। यही लिखा है यहाँ पर, जो लिखा है कि परिचय 21वां चोर जो पाया, जो अंधा कर नहीं फल पाया। फिर आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि परचवा 22वां मिर्जो चीना, और सातों तथा वेद प्रभु कीना। अब ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एक मिर्जो इसलिए लिखा है यहाँ पर कि जब एक बार रत्ना रायका जब सुगना को लेकर लौट रहे थे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम शाह था, उसके सिपाही ने उनको लूटना चाहा, रत्ना रायका और दास थे और सुगना उनकी बहन को। तो बाबा रामदेव एकदम से मालूम पड़ा अपनी शक्ति से, और तुरंत वहाँ पहुँच गया। तुरंत उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो जैसी तलवारें चलाई उन्होंने सिपाहियों ने मुस्लिम शाह के, तो उनकी जो तलवारें थी वो उनके गले में फूल बन के आ गई। तो जैसे वो फूल बन के आ गई तब उनको समझ में आ गया मुस्लिम शाह को कि ऐसा हुआ है, और वो समझ गया कि कोई बाबा रामदेव कोई ईश्वरीय शक्ति है। तो इस प्रकार उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि परिचय 22वां मिर्जो चीना, सातों दवा वेद प्रभु तीना। फिर कहते हैं कि परिचय 24वां बख्शी पाया, मुआ पत्र बल में उठाया। अब देखिए यहाँ पर जो परिचय मतलब चमत्कार जो 24वां था वो बख्शी पाया और मुआ पुत्र पल में उठाया। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो उनका एक मित्र था बचपन में, वो एक बार उसकी मृत्यु हो गई, तो ये पहुँचे, उनकी माँ से पूछा कि हे मेरा मित्र कहाँ है, इसके मुआ। तो वो बोली वो तो तुमको ऊपर ही जाकर मिलना पड़ेगा उससे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अंदर गया बाबा रामदेव और मित्र का चल उठ, चल मेरे साथ खेल। वो तुरंत वो जिंदा हो गया, उठ के चला गया। तो वही यहाँ लिखा है कि जो 24 जो चमत्कार था वो बख्शी पाया और उसका पुत्र जो था वो पल में उठाया। तो अब देखिए जो 24 चमत्कार यहाँ पर बताए गए, जैसे 24 पर्चा कहा गया है, तो पर्चा मतलब 24 चमत्कार बताए हैं बाबा रामदेव के। अब आगे यहाँ लिखते हैं कि पल पल जिसने सुमरन कीनो, जिसने मतलब पल पल याद किया है बाबा रामदेव को, तब तब आ तुम दर्शन कीनो। अब तब तब तुमने दर्शन दिए हैं, बाबा रामदेव ने तब दर्शन दिए हैं आपको। और फिर आगे लिखते हैं यहाँ पर कि भक्त देर सुन आतुर धाते, और चढ़ लीले पर जल्दी आते। और भक्त टेर सुन, माफ करिए, भक्त की टेर मतलब भक्त की आवाज़ सुनकर वो तुरंत दौड़ के आते हैं, अपने लीले घोड़े पर तुरंत ही आकर उसका समाधान करते हैं। और जो जन प्रभु की लीला गावे, जो भी प्रभु की लीला या जो भी ये चालसा पड़ेगा, मन वांछित कारज फल पावे, उसे ये मन वांछित फल मिलेगा।
फिर कहते हैं यह चालसा सुने सुनाए तापो कष्ट सकल कट जाए। जो है चालसा चाहे पढ़े या कोई इसको पढ़ के सुनाता है, उसके पूरे कष्ट भी अपने आप कट जाते हैं। और जय 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 प्रभु लीलाधारी, हे प्रभु आप लीलाओं के चमत्कार के धारी हैं, आप ईश्वर हैं, तेरी महिमा अपरंपारी। और मैं मूर्ख क्या गुण तब गाऊं, मैं मूर्ख हूँ और मैं क्या आपके गुणगान कर सकता हूँ प्रभु। कहाँ बुद्धि शारद सी लाऊं, और सरस्वती जैसी बुद्धि मैं कहाँ से लाऊं जो मैं गुणगान कर सब भी मैं गुणगान करता हूँ प्रभु आपके। और फिर कहते नहीं बुद्धि बल घट लवलेशा, और मेरा बुद्धि बल आपकी कृपा से नहीं घटता है। और लिखा है मति अनुसार रची चालीसा, मैंने अपने दिमाग के अनुसार से चालीसा रची है। और दास सभी शरण में तेरी, जितने भी दास सब आपकी शरण में है। और रखियो प्रभु लज्जा मेरी, हो प्रभु जो भी मेरी चालसा पढ़ी लिखी हुई उस पर आप कृपा करिएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कि बाबा रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। और एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको आखिरी में, कि चूंकि जो उनके पिता अजमल जी थे, अजमल जी तंवरवंशी राजपूत थे, उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, उनकी 2 पुत्रियाँ थी। तो उन्होंने वो पुत्र चाह रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब बहुत तेज पानी बरस रहा था और उनके जो किसान थे उनके राज्य के, चूँकि पोखरण के राजा थे, वो जा रहे थे खेत में धान लगाने। तो जैसे ही उन्होंने देखा अपने राजा को तो वापस लौट लगे। तो जब देखा उन्होंने, माफ़ करिएगा, अजमल जी को, तो वो वापस लौटने लगे। तो अजमल जी ने पूछा उन किसानों से, तो भोले किसान ने कहा हे प्रभु चूंकि आप कोई पुत्र नहीं है इसलिए हम लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पुत्र नहीं है तो हम लोग फसल खराब हो जाएगी। बहुत खराब लगा अजमल जी को। उन्होंने कहा कि मैं फिर से जाऊँगा द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश हमेशा अजमल जी पैदल जाते थे अपने पोखरण से द्वारकाधीश। फिर चल पड़े। इस बार मैदान ने उनको भोग वाला लड्डू दिया और कहा कि ले जाइए। जब गए वहाँ पर द्वारकाधीश पहुँचे तो देखा मूर्ति मुस्कुरा रही, बड़ा गुस्सा आया उन्हें वही लड्डू दे मारा उनके सर पे। जब देखा पुजारी ने, अरे ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने उसको बहलाने के लिए कहा हे तू चला जा उस वहाँ पर भेंट द्वारका में जो चूबी है समुद्र के नीचे, तू कूद, वहाँ दर्शन तुझे हो जाएंगे, वहीं मांग लेना। अब वो तो बहुत मानते थे उनको। अजमल जी भगवान श्री कृष्ण को तुरंत कूद गए समुद्र में, और जैसे ही कूदे नीचे द्वारका पहुँच के वहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और उनके सर पट्टी बंधी हुई थी। तो अब मन में आया अजमल जी ने सोचा, अरे मेरे प्रभु खुद ही पट्टी बंधी है तो ये मेरा क्या भला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले हे राजन, एक मेरा भोला भक्त है, उसने मेरे सर में लड्डू दे मारा इसीलिए आज मेरे चोट लग गई। अब वो समझ गए कि मेरे बारे में कह रहे हैं। वो पैर पड़ गए, उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे पुत्र हो जाए। तो वो बोले भगवान श्री कृष्ण, देख तेरे 2 पुत्र होंगे, एक वीरम देव होगा और दूसरा मैं खुद अवतार लूँगा, और वीरम देव वो बलराम होंगे जो मेरे बड़े भाई होंगे। तो ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। और वो जब ऊपर और देखा उसने, अजमल जी तुरंत ऊपर आ गए समुद्र के और चलने लगे और फिर कहीं जाके सो गए। सवेरे उठे देखा कि पोखरण के वो बिल्कुल पास पहुँचे हैं। वो तुरंत दौड़ के गए अपने घोड़े पे और जाके अपनी पत्नी मैलाने को बताया ऐसा चमत्कार हुआ। और 9 महीने बाद वीरम देव हुए, उसके बाद इन्होंने अवतार लिया भगवान श्री रामदेव। तो देखिए भगवान श्री रामदेव श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको चालसा अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और जो चमत्कार किए वो भी मैंने समझाने की कोशिश की। अगले वीडियो मैंने इनके 24 चमत्कारों अलग से बताऊंगा पूरे तरीके से। तो अच्छा लगता है सर, सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आगे जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय बाबा रामदेव जी, राम से पीर की जय।